जय श्री महाकाल। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आपके साथ उपस्थित हूँ एक बहुत अच्छे विषय को लेकर, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। परंतु उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमेशा मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और हमारा ये जो रिश्ता है वह प्रेम पूर्वक बहुत आगे तक चलता रहे। तो चलिए हम विषय की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है हृदय रोग, उसके कारण और वैदिक पौराणिक निवारण। क्या है हृदय रोग, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है और उसके वैदिक पौराणिक निवारण क्या है, उपाय क्या हैं, हम किस तरह से इस रोग से दूर रह सकते हैं या इस रोग के हो जाने पर भविष्य की सावधानियां किस प्रकार रख सकते हैं और किस प्रकार हम देवीय आराधना और उपासना करके इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो आपको प्रयोग बताने वाला हूं यह मेरे खुद के अपनाए हुए प्रयोग हैं, जिनका परिणाम मुझे 100% प्राप्त हुआ है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शीघ्रता से विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव शरीर में हृदय का कितना महत्व। मानव का यह जो हृदय है वह अत्यंत कोमल और भावना से जुड़े हुए कार्य करता है। इसका मानव जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इसकी लगातार गति ही आपको जीवित रखने का कार्य करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके शारीरिक अंगों को रक्त का आदान प्रदान करना। इसकी गति का अवरुद्ध होना आपके जीवन के रुकने का कारण बन जाता है। इसीलिए हृदय का स्वस्थ होना, उसमें अच्छे विचार होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना गया है। तो हम बात करते हैं हृदय रोग का जो इतिहास है वो आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से हृदय रोग का इतिहास चला आ रहा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भगवान सूर्य की उपासना हृदय रोग के निवारण के लिए की है। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी में हृदय रोग के निवारण के विषय में कहा है, और जिसे भगवान का हृदय माना जाता है, रास पंचाध्यायी का हृदय के रोग में क्या प्रयोग है, हम इसमें आगे भविष्य में आगे चलकर वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसके रोग का मुख्य कारण जान लेते हैं। हृदय रोग के कुछ सामान्य कारण भी होते हैं। धमनियों में अवरोध इसका मुख्य कारण माना गया है। धमनियों में अवरोध जो है इसका मुख्य कारण माना गया है। हमारे खान पान की वजह से, अनियमित आहार के कारण और असंतुलित आहार के कारण हमें यह रोग, इस रोग का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय में हम जानते हैं कि हम ज्योतिषीय किन ग्रह स्थिति के आधार पर मैं मुख्य रूप से बात करूंगा कि किस कारण से यह रोग होता है। तो आचार्य महर्षि पाराशर से लेकर आचार्य वराहमिहिर तक सभी आचार्यों ने, मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने हृदय रोग का मुख्य कारण सूर्य को माना है। मुख्य कारक जो है सूर्य है। सहयोगी अन्य ग्रह हो जाते हैं परंतु मुख्य कारक सूर्य है। यहाँ तक महर्षि पाराशर और आचार्य वराहमिहिर ने अपने ग्रंथों में इस रोग की विशेष रूप से चर्चा की है। दशाओं में, ग्रह योगों में इसके संबंध में बताया है। तो इस विषय में उन्होंने सूर्य को ही मुख्य कारक माना है हृदय रोग के लिए। ज्योतिष शास्त्र कर्मज और दोषज दो प्रकार की रोग को स्वीकार करता है, जो व्यक्ति के अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं और उसकी वात पित्त आदि कफ के कारण उसे होते हैं। उसमें भी प्रधान रूप से कर्म को ही रोग का कारण माना गया है। मनुष्य अपने पूर्व के किए हुए कर्मों से ही अपने रोग को उत्पन्न करता है। अब हम इसके वैदिक और पौराणिक उपाय के विषय में जानते हैं कि हम किन
उपायों को करके इस रोग से दूर रह सकते हैं। तो इस विषय में सबसे पहली बात है कि रोग कारक ग्रह का रत्न धारण करना। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि रोग कारक ग्रह का रत्न धारण करना। देखिए, इस बात पर काफ़ी विवाद भी है, विवाद हो सकते हैं। आजकल के जो नक्षत्र सूची ज्योतिषी हैं, नक्षत्र सूची का अर्थ है जिन्होंने सिद्धांत और संहिता का अध्ययन नहीं किया, वह सिर्फ होरा का अध्ययन करके ही सारा भविष्य फल कह देते हैं। परंतु ग्रह के विशेष रूप से ग्रह को परखने के लिए ग्रह की स्थिति परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और वह सिर्फ सिद्धांत से ही संभव है। तो कुछ जो नक्षत्र सूची ज्योतिषी हैं वह इस प्रकार से कहते हैं कि ग्रह के जप करने से, जो ग्रह अशुभ रोग कारक है, उस ग्रह का जप करने से और रत्न धारण करने से वह बलवान होकर दुख को बढ़ाएगा। परंतु यह जो बात है वह निराधार है, निर्मूल है, उसका कोई मूल आधार नहीं है। क्योंकि हम ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष से संबंधित बहुत सी बातों के लिए तो हम ग्रंथ का सहारा लेते हैं, ज्योतिषीय ग्रंथ का सहारा लेते हैं, क्योंकि सीखने का आधार ही वह ग्रंथ है। महर्षि पाराशर से लेकर आचार्य बराहमिहिर तक के, और उनसे भी और भी कई जो ऋषियों के ग्रंथों को हम उनका सहारा लेकर उससे सीख लेते हैं। लेकिन कुछ नियम हम अपने मन से भी चला देते हैं, अपने मन से भी उन नियमों को हम लगा लेते हैं। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय में ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में एक बात कही है कि यद ग्रह कृतम दोष्ट्यम, यद ग्रह कृतम दोष्ट्यम तस्य ग्रहस्य तुष्टे तद्रत्नम धार्यम तद्रत्नम धार्यम। जो ग्रह रोग कर रहा है, दुष्टता प्रदान कर रहा है, उस ग्रह के शुभ फल के लिए और उसकी पुष्टि के लिए हमें रत्न को धारण करना चाहिए। परंतु इसके पीछे ग्रह की स्थिति परिस्थिति का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि अष्टमेश और रोगेश के रत्न को भी धारण कर सकते हैं, परंतु नियम और शर्तों के साथ। ग्रह की स्थिति परिस्थिति और कुंडली का परीक्षण करके ही हम उन रत्नों को धारण कर सकते हैं। अपने मन से किसी भी रत्न को धारण करना शुभ नहीं माना गया है। तो सबसे पहला उपाय है कि रोग कारक ग्रह का रत्न धारण करना। दूसरा उपाय है कि रोग कारक ग्रह की औषधि से स्नान करना। रोग कारक जो ग्रह है उसकी औषधि से स्नान करना। तीसरा है रोग कारक ग्रह का जप करना। चौथा है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को उसकी शिक्षा दी थी विजय प्राप्ति के लिए, और इसका मुख्य कारण भी रावण के हृदय को परिवर्तित करना था, क्योंकि उसके हृदय में भगवती सीता का वास था। इसकी चर्चा बहुत गहन है, बहुत लंबा विषय है, हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते उसकी। परंतु भगवती उसके हृदय में थी, तब तक रावण मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए महर्षि अगस्त्य ने विजय प्राप्ति के लिए और उसके हृदय को परिवर्तन करने के लिए, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वह निकुंभला का उपासक था। निकुंभला क्रम से भगवती की उपासना करता था, तो भगवती उसके पक्ष में थी। भगवती निकुंभला उसके पक्ष में थी, भगवती के हृदय को परिवर्तित करने के लिए, ताकि भगवती देवताओं के पक्ष में आ जाए रावण को छोड़ करके। इसलिए भी जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश जो है महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को दिया था। तो हृदय के रोग के निवारण के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र भी 100% अच्छे परिणाम देता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आए रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है वह भी 10वें स्कंद के अंतर्गत इसका वर्णन है, और रास पंचाध्याय भी हृदय के रोग के निवारण के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता है।
यह जो प्रयोग हैं, ये जो सारे प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे स्वयं के किए हुए प्रयोग हैं और इनसे मैंने जो है बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं और निश्चित रूप से यह रोग के निवारण के लिए कार्य करते हैं। तो राज पंचाध्यायी, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है, जो भगवान का हृदय है, इसके पाठ से भी जो है हम इस रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला जो प्रयोग है, ललिता हृदय स्तोत्र, ललिता सहस्र नाम और ललिता सतनाम स्तोत्र। इसके प्रयोग से भी जो है हम हृदय से संबंधित रोग से बच सकते हैं। यह हृदय रोग निवारण के लिए वैदिक प्रयोग में सबसे सटीक प्रयोग है, जो निश्चित रूप से अपना परिणाम देता है, क्योंकि इसके विषय में सप्तशती में कहा है। सप्तशती के कवच को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि हृदय ललिता देवी, जो ललिता देवी हैं वह हृदय का संरक्षण करती हैं। हृदय पर ललिता देवी का आधिपत्य है, क्योंकि ममता का कारण है, ममतामयी उनका स्वरूप है, इसीलिए हृदय पर जो आधिपत्य है वो ललिता देवी का आधिपत्य है, उसका संरक्षण ललिता देवी करती हैं। तो ललिता देवी की उपासना करके भी हम हृदय रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों के साथ सप्तशती के अंतर्गत ललिता स्तोत्र के संयुक्त प्रयोग से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, परंतु यह विधि, इसका जो विधि है, प्रयोग है, वह गुप्त है, असमय उसको किसी को नहीं देना चाहिए। ग्रंथों में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि जब तक समय ना आए तब तक अपने प्रयोग को गुप्त रखना चाहिए, तभी तक वह सही कार्य करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ प्रयोग बता रहा हूं, पर किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए यह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि प्रयोग गुप्त रखने से ही सही कार्य करते हैं, ऐसा मेरा मानना है और अनुभव भी है। तो उसके बाद अगला जो प्रयोग है वह है महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र और पाशुपतास्त्र प्रयोग। इसके प्रयोग से भी जो है आप हृदय से संबंधित रोग से या शारीरिक किसी भी रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें महामृत्युंजय और मृत संजीवनी और पाशुपतास्त्र सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। आपकी सभी रोग के निवारण के लिए इनका प्रयोग बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। और महामृत्युंजय के विषय में तो हम सब जानते हैं कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमने भी देखे हैं और बहुत सकारात्मक इसके प्रमाण हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप देव उपासना, देव आराधना नियमित रूप से मैंने जो जिन स्तोत्रों को, जिन मंत्रों को, जिस विधि को आपको बताया है, उसको करके आप अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से उन्हें करके इस रोग से दूर रह सकते हैं। अगर आपको हो गया है तो भविष्य में इसकी संभावनाएं नहीं होती हैं। तो आप अपनी दैनिक क्रिया में नित्य पूजन पाठ के अंतर्गत इन्हें कीजिए और इस रोग से आप दूरी बनाकर रखिए नियमित, परंतु इसके साथ साथ नियमित और संतुलित और शुद्ध आहार लेना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि आहार ही आपके हृदय में अच्छी भावनाएं और हृदय को अच्छी गति प्रदान करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जमकर शेयर करें, जिससे मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही मुझे उन्नति पर ले जा सकता है। और आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाराज।